बोलिए मम्मी कद्दू पापा जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। बना रहा हूँ अभी। देखो, एक और होगा। देखो, कर लिया। बना। बना बना जैसे था। इसको डोंट टच। ये लो, अब ये लो। मैं ले लूंगी। मेरे को हाथ से जाता है, मैं बड़ी होगी। आप बनाओ। ये देखो, ताकत वाले को बोला। अनवी, तो तू खाना बनाना ही तो नहीं सीखेगा कहीं? मुझे लगता है तू खाना ही बनाएगा। ये लो, अरे वाह, इतना बड़ा है। मैं तेरी वो तो पूरा बनाना है। मैं उससे भी बड़ा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ये देखो। वाह, बस हो गया। हाँ, अब हो रहा है। चपाती बनाई अनवित ने। देखो कितनी अच्छी चपाती बनाई है। न्यू चपाती। न्यू चपाती है ये। ओके, कल मिलते हैं। कल मिलते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है आटा गूंथने से। तो यहाँ पे मैं गूंथ रही थी आटा, पर मेरा बेटा आ गया। और बच्चों को तो आदत होती है कि अब जो कोई भी काम करो उसमें हाथ वो जरूर डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे साथ आटा गूंथ रहा था। तो पर वैसे एक अच्छी बात है कि बच्चों को अगर आप अपने साथ काम में लगा के रखोगे तो वो फ़ोन या टीवी वगैरह छोड़ देते हैं। तो यही मेरे बेटे का हाल है। अगर मैं इसको यहाँ अपने साथ काम पे ना लगाऊँ तो ये फिर फ़ोन के साथ लगा रहता है। तो यहाँ पे इसने फ़ोन जो है वो छोड़ दिया है और मेरे साथ लग गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को जैसे आटा गूँथना कुछ भी काम मतलब करना हो, बच्चे ज़िद करते हैं कि आपके साथ करना है, तो हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं, उनको फ़ोन दे देते हैं कि आप फ़ोन देखो, हम कर लेते हैं, आप हाथ गंदे मत करो। तो मैं भी यही करती हूँ। पर अब मैंने क्या किया है, मैंने ये सारे मतलब छोड़ दिए। अब मैं इसको अपने साथ काम में उलझाए रखती हूँ और ये मेरे साथ में काम करता रहता है, मतलब छोटा-मोटा कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ये बिज़ी रहता है। तो जब इसके पास कुछ करने को नहीं होता है तभी फ़ोन माँगता है, अदरवाइज़ ये मेरे साथ ऐसे छोटे-मोटे काम में लगा रहता है। तो मेरे को अभी पर्सनली ये लग रहा है कि पहले के जो बच्चे होते थे, जब फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो वो बच्चे ऐसे अपने मदर के साथ काम करने में लगे होते थे, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। तो मिट्टी के बर्तन मतलब मिट्टी के साथ खेलते रहते थे या कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते थे। तो बच्चे जो है वो टीवी और फ़ोन से मतलब दूर रहते थे। चलो उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे बट टीवी होते थे। तो अभी हमारा जो है टाइम, हम क्या करते हैं कि बच्चों को कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं करने देते और बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि हाँ आराम से बैठो। बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। तो अभी मैंने ये रिसेंटली मतलब अन्वित को ये चीज़ मतलब मैंने शुरू कर दी है कि इसको मैं हर काम में ऐसे कुछ ना कुछ मतलब करने को बोल देती हूँ कि ये करो, तो ये साथ में मेरे साथ करता है और बिज़ी रहता है और फ़ोन से बिल्कुल मतलब हट जाता है फिर। तो आप भी ऐसे करिए, बच्चों को फ़ोन छुड़वाना है तो बच्चों को ऐसे वाला करो। हाँ, हाथ तो गंदे रहते हैं, गंद डालेगा बट मतलब ठीक है, फ़ोन से दूर रहेगा। तो यहाँ पे बातों ही बातों में इसकी बातें भी चली हुई थी, क्वेश्चनिंग बहुत करता है तो इसकी बातें चली हुई थी और साथ-साथ में आटा भी गूँथ रहा था और मैं इसको सिखा भी रही थी, ये कोशिश भी कर रहा था। तो फाइनली अब मेरा आटा हो गया। और आज सुबह मतलब मैं बहुत लेट उठी थी, 8:30 हो चुके थे। तो ये 8:30 बजे के बाद जैसे हाथ मुँह धोने, ब्रश-व्रश करने में पूरा टाइम निकल जाता है, 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं। तो 9 बज गए थे हमें चाय पीते-पीते। चाय पीने के बाद मैंने आटा गूँथा, तो यहाँ पे आग तो जला दी थी। तो मेरा आटा गूँथ चुका था और फिर जब बच्चे साथ में लगे तो वैसे ही टाइम लगता है। तो और आज मौसम था भी ऐसे, आप देखो मैंने यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दिए। क्लिप्स तो नहीं बोलते, फ़ोटो ही ऐड किए। तो बाहर का मौसम देखो, आज तो मौसम ऐसे था क्योंकि 18, 19, 20 2-3 दिन मौसम ऐसे ही बताया है, बारिश हो सकती है। बट मौसम थोड़ा मतलब अभी जो है वो चेंज हो चुका है। अभी बादल में अभी ठंड नहीं है, तो मौसम ठीक था, बाहर बैठ रहे थे आराम से हम, कोई वो नहीं था, हल्की-फुल्की ठंड थी। तो यहाँ पे फिर अन्वित बना रहा था चपातियाँ, यहाँ पे ये बिज़ी हो गया था। फिर उसके बाद पूरा दिन मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, झूठ नहीं बोलूँगी मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी, मैं सो गई थी। और उसके बाद थी हमें धाम। तो फिर मैं चली गई थी, मतलब हम दाम खाने चले गए थे फिर शाम को। क्योंकि अभी जैसे शिवरात्रि हुई थी, शिवरात्रि के जो मंदिर भंडारे जो होते हैं वो हमारे चले होते हैं यहाँ पे गाँव में। तो जैसे अभी हमारे मंदिर में हो गया, तो फिर 1-2 दिन के बाद मतलब करते हैं, जैसे बीच-बीच में जिन्होंने मंदिर बनाए होते हैं वो उन्होंने किया। अब जैसे 1-2 दिन के बाद कहीं और भी है,
तो यहाँ पे अनवित और आशिफ के लिए शाम का टाइम था, तो ये बच्चे जिद कर रहे थे मतलब खेलने के लिए। तो इनके लिए हमने निकाल दिए अंदर से पूरे इनके टॉयज़। इनके पास टॉयज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये अभी अपने टॉयज़ में खेलने में बिज़ी हो गए दोनों भाई। और मैं आ गई थी बाहर, और आपको दिखाती हूँ बाहर का मैं, कि देखो बाहर कितना वो है। आज मतलब बारिश बोलिए, एक साइड तो बहुत ज़्यादा वो था कि बादल बहुत ज़्यादा आ गए थे, पर बारिश हुई नहीं। मतलब हमने सोचा था कि जैसे जिस हिसाब से बादल आए हैं, शायद हो सकता है बारिश हो जाए, पर अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। कहीं-कहीं जगह हुई है, पर हमारे हिमाचल में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। तो अभी हम आ गए थे थाम खा के, तो अभी कोई काम नहीं था किचन का, खाना बनाना या वगैरह कुछ काम भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपनी, सॉरी वीडियो शूट कर रही थी मैं। और वेदर जो है वो बिल्कुल मतलब इस टाइम ये जो फरवरी और मार्च महीना जो होता है वो सबसे बेस्ट महीने होते हैं पूरे इसमें, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। बहुत अच्छा सा मतलब हो जाता है वेदर इस टाइम पे। तो यहाँ पे फिर मैंने बस ऐसे अपनी वीडियो शूट की, और दाम खा के मज़ा आ गया। तो बस ऐसे ही निकल गया दिन, और मैंने बोला था कि मैं अब से रेगुलर आऊँगी, पर पता नहीं क्या हो गया है। मैं जब से बीमार पड़ी हूँ मेरे व्लॉग्स जो है वो रेगुलर नहीं आ रहे, पर मैं कोशिश करूँगी, अब मैं बिल्कुल ही कोशिश करूँगी कि मेरे सॉरी व्लॉग्स जो हैं वो रेगुलर आएँ। और ये तो मेरा थोड़ा छोटा-सा ही बना है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अपनी ड्रेस। मैंने ये वाला सूट पहना था, बट मैंने इसके साथ स्वेटर नहीं पहनी थी। ये मेरा सूट जो है वो वूलन का ही है। तो मतलब इसके इसमें इसको पहन के भी मुझे गर्मी लग रही थी। अभी टाइम मेरे ख़्याल से 5:30 का ही हुआ था। बिल्कुल पास में ही है, वो जो सामने घर है वहाँ पे ही था। तो 5 बजे हम गए थे, और सॉरी 4:30 पौने 5 बजे तक हम गए थे, और 5:30 बजे हम पहुँच गए थे अपने घर। खाना खा के, ज़्यादा रश नहीं था, ठीक है, ज़्यादा रश होना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी बाहर बैठ के भी ऐसे ना मतलब इस सूट में मुझे गर्मी लग रही थी, स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं, पर हाँ, शाम को जैसे अंधेरा होता है उस टाइम थोड़ी हल्की-फुल्की ठंड लगती है, तो पतली सी स्वेटर मैं पहन लेती हूँ। और सुबह भी वही है, सुबह तो अब जैसे धूप होती है, धूप में आप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हो। तो बस ऐसा-ऐसा मौसम चला हुआ है, और शादियों का सीज़न भी आ गया, अब शादियाँ भी चली हुई हैं। बिज़ी हो गई हूँ, पता नहीं क्यों बिज़ी हो गई, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्यों बिज़ी हो गई। मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ। मैं थोड़ा-सा ऐसे ना बिज़ी हो गई, मौसम चेंज के होने की वजह से मैं भी थोड़ा-सा बिज़ी हो गई हूँ। पर ये है कि बारिश में यहाँ पे पता नहीं मेरे दाँत में क्या फँस रहा था, मैं उसको निकाल रही थी, और अपना ऐसे ही करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ। तो कभी-कभी होता है ना, हमें जब हम वीडियोज़ बनाते हैं तो हम बाद में अपनी देखते हैं, तो हमें ये लगता है यार हमें ये कमी है, ये कमी है। तो मुझे भी अपने टीथ में ये जो गैप है मेरे नीचे वाले दाँत में, मैं जब अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है ये वाला गैप क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ, बाय बाय।